तो हाँ, हम लोग अपने बड़े बूढ़ों से कुछ पंक्तियाँ सुनते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। सबसे बड़ा सुख जो होता है वो हमारा शरीर क्या है, निरोगी हो, हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, यानी हमारा स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो, हम किसी प्रकार से क्या है बीमारी से ग्रसित ना हो, हमें कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं है, तो हम क्या हैं सबसे सुखी व्यक्ति हैं। और दूसरा सुख होता है हमारे घर में धन दौलत होना। धन दौलत का मतलब ये नहीं है कि माल खजाने भरे हों कुछ भी, यानी हम जिस हिसाब से हैं, जो हमारी दशा है, जैसा हम वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे घर में होना चाहिए। खाने पीने को, पहनने को, रहने को सब होना चाहिए, इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरा सुख होता है सुलक्षणा नारी, यानी जो हमारा जीवन साथी है वो शुभ गुणों से लक्षित हो, यानी उसके जो उसका व्यवहार है, उसका चरित्र है, उसका रहन सहन, खान पान है, उठक बैठक है, सामाजिकता है, सब चीज़ें क्या हैं उत्तम हैं, तो हम क्या हैं बहुत ही सुखी व्यक्ति हैं। यदि हमारा जीवन साथी अच्छा है, यानी सुलक्षणा नारी, एक पुरुष के लिए यदि उसकी नारी अच्छी है, शुभ गुणों से लक्षित है, तो वो बहुत ही सुखी व्यक्ति है। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, यानी हमारा बुढ़ापा, जिस समय क्या है हम बेसहारा हो जाते हैं, उस समय यदि हमारा पुत्र सही है तो क्या है वो हमारा चौथा सुख है, जो हमारे चौथेपन में हमारा सहारा बनेगा, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में या सफल करने में हमारी मदद करेगा। अतः ये सारे सुख जिसके पास हैं वो पृथ्वी का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। लेकिन सब में सबसे बड़ा सुख निरोगी काया ही है। हमारा शरीर सही है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।